हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार ग्लोरियस अगेन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम विभाज्यता से संबंधित जो नियम है उसका पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 1 में हमने विभाज्यता से संबंधित जो नियम पढ़े हैं उसमें हमने 2 का, 3 का और 3 बाद में हमने 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तक हमने पढ़ लिए। अब आगे हम पढ़ेंगे 11 का नियम। अगला है 11 से विभाज्यता या 11 से भाजकता, ऐसे लिख सकते हैं। 11 से भाजकता यानी हम कैसे पता लगाएंगे कि इस संख्या में 11 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, बिना भाग लगाए। ट्रिक क्या है, नियम क्या है इसका? नियम ये है, जिस संख्या के सम स्थानों व विषम स्थानों के सम स्थानों व विषम स्थानों के अंकों का अंतर 0 या 11 से विभाज्य हो, 0 या 11 से विभाज्य हो, तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। यानी जिस संख्या के सम स्थान व विषम स्थानों के अंकों का अंतर या तो 0 आ जाए या फिर वो 11 से यदि विभाजित हो जाए तो वह संख्या 11 से क्या होगी? विभाज्य होगी। उदाहरण की हम बात कर सकते हैं। उदाहरण के लिए 105 और 424। चलो अब इसमें हम ट्राई करेंगे कि 11 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, भाग लगा के नहीं देखेंगे। हम इस नियम का क्या करेंगे? पालना करेंगे। नियम क्या कहता है? सम स्थान कौन कौन सी हो गई? सम स्थान पर जो 1 नंबर पर विषम सम, विषम सम, विषम सम। तो पहले सम स्थान कौन सी हो गई? 4, 0, 4 और 4। और विषम स्थान कौन सी हो गई? 1, 5 और 2। अब सम स्थान वाले कौन कौन से? सम स्थान वाले हैं 0 + 4 + 4। तो सम स्थान के अंकों का योग कितना हो गया? 4 और 4 कितना हो गया? 8। और विषम स्थान वाले हो गए 1 + 5 + 2। ये कितना हो गया? 1, 5, 6, 6, 2 कितना हो गया? 8। यदि हम इनका अंतर निकालें, इनका क्या निकाले? अंतर निकाले, तो 8 में से जब 8 जाएगा कितना बचेगा? 0। यदि अंतर या तो 0 आ जाए या फिर वो 11 से विभाज्य हो तो इसमें 11 का भाग है जाएगा। तो हम श्योर हो गए कि इस संख्या में 11 का भाग है जाएगा। हम और उदाहरण भी ले सकते हैं। और उदाहरण ले तो जाएगा 6, 4, 3, 1, 9 और 2। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे? पहले सम स्थान वाले कौन कौन से हैं? 4 है, 1 है और कौन है? 2 है। विषम स्थान वाले कौन से हैं? 6, 3 और 9। यानी एक छोड़कर एक ऐसे आएगा। तो पहले हम जोड़ेंगे, विषम स्थान वाले जोड़ दो तो 6 + 3 + 9, ये कितना हो गया? 9 और 9 हो गया, ये हो गया 18। और सम स्थान वाले कितना हो गया? 4 + 1 + 2, 4, 1, 5, 5 और 2 कितना हो गया? 7। यदि हम इनके अंतर की बात करें तो अंतर कितना आएगा इनका? 18 में 7 जाएगा, कितना बचेगा? 11 बचेगा। और आपको पता है कि 11 में 11 का भाग जाता है तो इस संख्या में भी 11 का भाग जाएगा। ये हो गया आपका 11 का नियम या 11 से भाजकता। 11 के बाद बारी आएगी 13 की। 13 में क्या है? अगला नियम है 13 से भाजकता। 13 से भाजकता।
13 से भाजकता का नियम क्या है? 13 से भाजकता का नियम है, यदि दी गई संख्या के इकाई अंक का आपको क्या करना है? चौगुना करना है। देखो यहाँ 3 है, थोड़ा सा आप याद भी रख सकते हो। यदि 3 है तो आपको क्या करना है? चौगुना करना है। इकाई अंक का 4 गुना, इकाई अंक का 4 गुना करके शेष संख्या में जोड़ते हैं, यदि अंत में बची संख्या 13 से विभाज्य होती है तो वह संख्या भी 13 से विभाज्य होगी। हम उदाहरण की बात कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं यदि लूँ तो 116 और 4 और 8 है, और एक उदाहरण है 71 331। चलो ये 2 उदाहरणों की हम बात करते हैं। इसमें देखो 13 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, कैसे पता लगेंगे? इकाई अंक का हम क्या करेंगे? 4 गुना करेंगे। 4 गुना कितना होता है? तो इकाई अंक का 4 गुना 8 का 4 गुना 8 का 4 गुना 8 चौक कितना होता है? 8 चौक होता है 32, तो मैंने लिया 32। और शेष संख्या में आपको क्या करना है? जोड़ना है। इस बार क्या करना है? जोड़ना है। तो शेष संख्या कौन सी बच गई? 1164। तो 1164 में आपको कितना जोड़ना है? 32 जोड़ना है। तो 32 जोड़ा तो कितना आया? 4 और 2 कितना हो गया? 6, और 6 और 3 कितना हो गया? 9, और आगे 11 का 11। अभी पता नहीं चला तो हम क्या करेंगे? यहाँ इकाई अंक है, फिर इकाई अंक का क्या करेंगे? हम 4 गुना करेंगे। तो 4 गुना कितना होता है? 6 का 6 चौक कितना होता है? 24। तो आपको क्या करना है? शेष संख्या कौन सी बच गई? शेष संख्या बच गई 119। तो 119 में आप कितना जोड़ोगे? 119 में आपको जोड़ना है 24। तो 119 में 24 जोड़ा कितना आया? 9 और 4 हो गया 13, हासिल 1 2 और 1 3 और 1 कितना हो गया? 4, और 1 का क्या आ गया? 143। अभी भी पता नहीं चला। फिर हम क्या करेंगे? इस इकाई अंक का क्या करेंगे? फिर 4 गुना करेंगे। तो 3 का 4 गुना कितना? 3 चौक होता है 12। तो शेष संख्या कौन सी बच गई? 14। तो 14 में कितना जोड़ना है आपको? 14 में आपको कितना जोड़ना है? 12 जोड़ना है। तो 12 और 14 कितना हो गया? 12 और 14 हो गया आपका 26। अब आपको पता है कि 26 है, 26 में 13 का भाग जाता है, तो हम श्योर हो गए कि इस संख्या में भी, यानी 11,648 जो आपको संख्या दी गई है, ये भी किससे विभाज्य होगी? ये भी 13 से क्या होगी? विभाज्य होगी। इसी प्रकार आप इस उदाहरण की बात कर सकते हैं। 1 का आपको क्या करना है? 1 का इस लास्ट वाले इकाई अंक का क्या करना है? 4 गुना करना है। 4 गुना कितना होता है? 1 का 4 गुना कितना होता है? 4। और शेष संख्या कौन सी बच गई? 7133। तो 7133 में आपको कितना जोड़ना है? 4 जोड़ना है। तो 7133 में जब 4 जोड़ोगे कितना आएगा? ये आएगा 7137। अभी भी पता नहीं चल रहा है कि किसमें 13 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे? फिर इस इकाई अंक का क्या करेंगे? 4 गुना करेंगे। तो 7 का 4 गुना कितना? 700 कितना होता है? 28। और शेष से क्या बच गई? इसमें आपको क्या करना? 28 जोड़ना है। शेष से क्या कौन सी है? 713। तो आपको 713 में कितना जोड़ना है? 28 जोड़ना है। तो कितना आया? 8 और 3 कितना होता है? 8 और 3 होता है आपका 11, हासिल 1 2 और 1 3 रहे कितना हो गया? 4, और 7 का 741। अभी भी पता नहीं चला तो हम क्या करेंगे? फिर इसी इकाई अंक का क्या करेंगे? 4 गुना करेंगे। तो 1 का 4 गुना कितना होता है? 4 होता है। और इसमें क्या कर देंगे? शेष संख्या में इस 4 को जोड़ देंगे। तो 74 में मैं कितना जोड़ूंगा? 4 जोड़ूंगा। तो 74 और 4 कितना हो गया? 78 हो गया। अब आपको पता है कि 13 के पहाड़े में 78 आता है, इसका मतलब इस संख्या में भी 13 का भाग जाएगा। ये आपके हो गए, एक तो 11 का नियम और एक हो गया 13 का नियम। इसके बाद देखो अगला नियम,
अगला नियम है 17 से भाजकता। 17 से भाजकता, ये भी बहुत सरल है। इसमें आपको क्या करना है, इकाई अंक का 5 गुना करना है। इकाई अंक का 5 गुना करके, इस बार जोड़ना नहीं, इस बार क्या करना, आपको घटाना है। तो क्या लिखेंगे, दी गई संख्या का, दी गई संख्या के इकाई अंक का, दी गई संख्या के इकाई अंक का, इकाई अंक का 5 गुना करके, 5 गुना करके शेष संख्या में से, शेष संख्या में से घटाते जाते हैं यदि अंत में बची संख्या, अंत में बची संख्या में 17 का भाग चला जाता है, तो उस संख्या में भी, तो उस संख्या में भी 17 का भाग जाएगा। सेम 7 का रूल, जैसे 7 में आपको दुगुना करना था और फिर घटाना था, इस 17 में आपको क्या करना है, 5 गुना करना है, फिर आपको क्या करना है, घटाना है। इसमें यदि मैं उदाहरण की बात करूं, एक उदाहरण ले लेते हैं, 16,779। चलो ये मैंने उदाहरण दिया 16,779। अब देखो इसमें क्या करना, आपको इकाई अंक का क्या करना है, 5 गुना करना है। तो इकाई अंक का 5 गुना करो, 9 का 5 गुना, 9 पंजा कितना होता है, 45। और शेष संख्या में आपको क्या करना है, इस बार घटाना है। तो घटाने शेष संख्या कौन सी बचेगी, 1677। तो 1677 में से आपको कितना घटाना है, ये 45 यानी 45 घटाना है। घटाओ कितना आएगा, घटाने पर आएगा 7 में से 5 गया 2 और 7 में से 4 गया 3 और ये आ गया आपका 1632। अभी पता नहीं चला, तो फिर हम क्या करेंगे, इस इकाई अंक का क्या करेंगे, हमें 5 गुना करेंगे। तो 2 का 5 गुना कितना होता है, 10। तो 163 है शेष संख्या 163। तो 163 में से फिर कितना घटाएंगे, हमें 10 घटाएंगे। तो ये कितना बचेगा आपका 153 बचेगा, यानी 100 कितना बचेगा, 53 बचेगा। अब आपको पता है कि 153 में 17 का भागे जाता है, 17 का भागे जाता है, तो हम कंफर्म हो गए कि 16,779 में भी 17 का भागे जाएगा, क्योंकि 17 के पहाड़े में कितना आता है, 153 आता है। अब देखो अगला नियम कौन सा है, 17 के बाद, 17 के बाद एक लास्ट नियम मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट नियम है 19 से भाजकता। 19 से भाजकता, इसमें आपको क्या करना है, दी गई संख्या के, दी गई संख्या के इकाई अंक का, इकाई अंक का दोगुना ही करना आपको। इकाई अंक का दोगुना करके, इकाई अंक का दोगुना करके शेष संख्या में, शेष संख्या में जोड़ते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं यदि अंत में बची संख्या में, अंत में बची संख्या में 19 का भाग
चला जाता है तो उस संख्या में भी 19 का भाग जाएगा। यानी इस बार आपको इकाई अंक का क्या करना है, दोगुना करना है और शेष संख्या में क्या करना है, जोड़ना है। मैं उदाहरण की बात कर सकता हूँ। उदाहरण के लिए मैंने लिया 110 और 96 और एक उदाहरण और ले सकता हूँ मैं 1862। इस बार आपको क्या करना है, दी गई संख्या के इकाई अंक का दोगुना करना है और शेष संख्या में जोड़ते जाना है। तो इकाई अंक कौन सा इकाई अंक है, 6। 6 का क्या करो आप, दोगुना करो। 6 का दोगुना कितना होता है, 6 दूनी होता है 12। और शेष संख्या में आपको क्या करना है, जोड़ना है। शेष संख्या कौन सी बचेगी, 1109। तो 1109 में आपको कितना जोड़ना है, इस 12 को जोड़ना है। तो 12 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 9 और 2 11, 1 और 1 हो गया 2 और ये आ गया आपका 1121। फिर आपको क्या करना, अभी भी पता नहीं चला था। फिर आपको क्या करना है, इस इकाई अंक का क्या करना है, दोगुना करना है। तो 1 का दोगुना कितना होता है, 1 का दोगुना होता है 2 और शेष संख्या कौन सी, 112। तो 112 में आपको कितना जोड़ना है, 2 जोड़ना है। तो 112 में आपको कितना जोड़ना है, 2। तो ये कितना हो गया, 114। अब आपको पता है कि 19 के पहाड़े में कितना आता है, 114। 19 के 114 होता है। तो 114 में यदि 19 का भाग जाता है तो हम कंफर्म हो गए कि 11,096 जो संख्या दी गई है इसमें भी आपका 19 का भाग जाएगा। चलो इसमें देख लेते हैं किस प्रकार देखेंगे। इस इकाई अंक का आपको क्या करना है, दोगुना करना है। तो दोगुना कितना, 2 का दोगुना कितना होता है, 4 होता है। 2 का दोगुना कितना होता है, 4। अब शेष संख्या कौन सी बच गई, 186। तो 186 में कितना जोड़ना है आपको, 4 जोड़ना है। तो 186 में जब 4 जोड़ेंगे कितना आएगा, 190। और आपको पता है कि 190 तो 19 से पूरी भाज्य है। 119 में 19 का पहाड़ा है, 190 आता है। 19 के पहाड़े में 190 आता है। तो हम कन्फर्म हो गए कि जो 1862 जो संख्या दी गई है ये भी किससे विभाज्य होगी, 19 से विभाज्य होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।